आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के स्वर्गाश्रम में दी बीटल्स एंड दी गंगा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले में 14 नवंबर से राज्य स्तरीय गौचर मेले का आयोजन किया जाएगा और चंद्रग्रहण के चलते आज शाम 4 बजे चारों धाम सहित प्रदेश के सभी मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर स्थित स्वर्गाश्रम में दी बीटल्स एंड दी गंगा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दी बीटल्स एंड दी गंगा महोत्सव का आयोजन भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठित परंपराओं आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। जो आयोजन है भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों में, जिसमें योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठित परंपराओं आदि को उत्सव के रूप में जो एक यहाँ पर मनाने का जो प्रयास है, ये स्थानीय सभ्यता एवं परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने की भी एक पहल है। क्योंकि इसके माध्यम से हमारा पूरा ये क्षेत्र, पूरा आसपास का क्षेत्र इस मां गंगा की महिमा निश्चित रूप से दिनों दिन और पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के स्मरण में आती रहेगी और लोग पर्यटन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में पहले से ही हमारे यहाँ उनका एक बड़ा आवागमन होता है, वो आवागमन बढ़ेगा। कार्यक्रम के दौरान श्री धामी ने पौड़ी के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7000 प्रखंडों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन का प्रतीक होगा, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था। सोमवार और मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाले समारोह के बारे में संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 17,000 से अधिक अमृत कलश यात्री रविवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम को क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। चमोली जिले में आगामी 14 नवंबर से राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक गोचर मेले का आयोजन किया जाएगा। जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गौचर मेला एक ऐतिहासिक राज्य स्तरीय मेला है और इसके सफल संचालन के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने जिले में संचालित सभी परियोजनाओं, बैंकों और विभागों को मेले में आयोजन के लिए पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए। देशव्यापी चंद्रग्रहण के चलते आज शाम 4 बजे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर सहित प्रदेश के सभी मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि शाम 4 बजे से सूतक होने के कारण चारों धाम के कपाट को बंद किया जाएगा। कल सुबह शुद्धिकरण यज्ञ के बाद मंदिर ब्रह्म मुहूर्त में खुलेंगे और सभी पूजाएं अपने नियत समय पर होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्त किए गए 51,000 से ज्यादा कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस मौके पर वे नवनियुक्तों को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेले का आयोजन देश भर के 37 स्थानों पर किया जाएगा। ये भर्तियां केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही हैं। नई भर्तियां रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, राजस्व और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में होंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। वाल्मीकि जयंती पर जारी अपने संदेश में श्री धामी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक सद्भाव और समानता का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा दी गई सामाजिक समरसता, सद्भाव और मानवता जैसे नैतिक मूल्यों की आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिकता है। श्री धामी ने प्रदेशवासियों से महर्षि वाल्मीकि के महान दृष्टिकोण और उनकी शिक्षा को व्यवहार में अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। चीन के हांगचाओ में पैरा एशियाई खेलों में भारत ने अब तक 28 स्वर्ण, 31 रजत और 49 कांस्य सहित 108 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया में वर्ष 2008 में आयोजित पैरा एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 72 पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक पदक जीतने पर भारत के खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक पदक जीतना अद्वितीय प्रसन्नता की एक घड़ी है। उन्होंने कहा कि यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कठिन परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस असाधारण सफलता ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। और अब संक्षिप्त में समाचार। देहरादून की विजिलेंस की टीम ने हरिद्वार में रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद टीम देर शाम आरोपित लेखपाल को अपने साथ देहरादून ले गई। देहरादून में 15 दिवसीय विरासत महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का शुभारंभ देहरादून कैंट क्षेत्र की विधायक सविता कपूर ने किया। विरासत महोत्सव की पहली शाम छोलिया नृत्य और बांसुरी वादन के नाम रही, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। पुलिस मुख्यालय की ओर से वर्ष 2021-22 के लिए अति उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए 24 और उत्कृष्ट सेवा पदक पाने वाले 48 अधिकारियों और कर्मचारियों के नामों की घोषणा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी जिले के स्वर्गाश्रम में दी बीटल्स एंड दी गंगा महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। चमोली जिले में 14 नवंबर से राज्य स्तरीय गौचर मेले का आयोजन किया जाएगा और चंद्रग्रहण के चलते आज शाम 4 बजे चारों धाम सहित प्रदेश के सभी मंदिरों के कपाट बंद किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।